आपके बैग की चेकिंग करनी पड़ेगी। क्या कहा तूने? मैं अपना बैग तुझे चेक कराऊं? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरा बैग चेक करेगा? तुझे क्या मैं शक्ल से चोर नजर आती हूँ? हाँ मैडम, लेकिन आपने मेरे को थप्पड़ क्यों मारा? मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ ना। अपना काम कर रहा है ना, तो अपने काम से काम रख। मैडम, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साहब ने मेरे को बोला है कि ऑफिस से कोई भी आए या जाए उसकी तलाशी लेनी है आपको, कहीं कोई सामान ना लेके जाए। बस मैम वही कर रहा हूँ मैं। तू जानता नहीं है शायद मुझे मैं कौन हूँ। जो तेरे बॉस है ना, उनके होने वाली वाइफ हूँ मैं। तो एक तरीके से इस ऑफिस की मालकिन हुई मैं, और तू मेरे साथ ये बदतमीजी कर रहा है। अगर उनको मैंने बता दिया ना, छुट्टी हो जाएगी तेरी यहाँ से, धक्के मार के तुझे निकाल देंगे बाहर, समझा? मैडम वो तो बात ठीक है, लेकिन मेटल डिटेक्टर में आपके पर्स में कुछ है, मैं उसी के लिए कह रहा हूँ। बस आप पर्स चेक करा दीजिए, फिर आप चले जाइए, मैं कुछ नहीं कहूँगा। अबे ओए, तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मेरे सामने खड़े होकर बात भी करे, और तू चाहता है कि तू मेरा पर्स चेक करेगा? तो जैसे इंसान के ना हाथ नहीं लगाने दूंगी अपने पर्स को मैं। मुझे ना बार बार परेशान मत कर, जा रही हूँ मैं यहाँ से। मैडम देखिए, आप ऐसे नहीं जा सकते। आप चाहे तो साहब से बात कर लीजिए एक बार। ऐसे नहीं मानेगा ना तू? मुझे लगता है तुझे तेरी नौकरी ना प्यारी नहीं है। चल अभी तेरी यहाँ से छुट्टी करवाती हूँ, चल मेरे साथ। हाँ चलिए। शोएब, ये कैसा स्टाफ रखा हुआ है तुमने? ये 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड मेरी चेकिंग करेगा, मेरे पर्स की चेकिंग करेगा ये? हाँ, और तुम्हें पता है ये मुझ पे इल्जाम लगा रहा है कि मैं एक चोर हूँ, मेरे पर्स में कुछ चोरी का सामान है। पूछो इससे। नहीं साहब, मैडम झूठ बोल रही हैं, मैंने इन पे कोई चोरी का इल्जाम नहीं लगाया है। साहब ये बाहर जा रही थी तो मैंने मशीन से चेक किया तो इसमें बीप साउंड हुई, और साहब इसमें बीप साउंड तभी होती है जब कुछ गड़बड़ हो। और साहब मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, आप ही ने बोला है ना मेरे को कि ऑफिस से जो भी आए जाए सबकी चेकिंग करनी है, तो मैंने मैडम को बोला कि आपको अपना पर्स चेक कराना पड़ेगा। बस उसी बात पे इन्होंने मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिया। साहब बताइए मेरी क्या गलती? मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ ना, जैसे आपने मेरे को बोला। देख रहे हो शोएब, तुम्हारे सामने अभी भी मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रहा है, मुझे चोर कह रहा है। तू जानता नहीं है क्या मुझे कौन हूँ? इनके होने वाली बीवी हूँ मैं, और मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है। शोएब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, ये मेरी इंसल्ट कर रहा है तुम्हारे सामने। अच्छा दीक्षा, तुम गुस्सा मत हो। गार्ड साहब को कोई गलत फहमी हुई है, मैं उनको समझा देता हूँ। अंकल जी, जब भी दीक्षा इस ऑफिस से आ जाए तो आप उनकी चेकिंग मत करना, ठीक है? और इसने शायद गुस्से में आकर आपके ऊपर हाथ जो उठाया, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। नहीं साहब, सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। साहब मेरे को ना आपके यहाँ काम करते हुए 6 साल हो गए हैं, और जब भी ये मशीन बीप साउंड करती है ना, ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। ज़रूर उस बैग में या थैले में मेटल का सामान होता है। साहब मैडम अगर अपना पर्स चेक नहीं कराना चाहती हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने सीसीटीवी में चेक कर लीजिए ना, अभी पता लग जाएगा आपको मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच। अच्छा ठीक है, जब आपको खुद पर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है और आप बोल रहे हो कि इनके बैग में कुछ ना कुछ है और सीसीटीवी कैमरा चेक करने के लिए बोल रहे, तो ठीक है, आप दोनों की तसल्ली के लिए मैं एक बार सीसीटीवी कैमरा चेक कर लेता हूँ। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है? सीसीटीवी? शोएब तुम अभी भी इसकी बकवास सुने जा रहे हो? ये तुम्हारे सामने मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है चोरी का, और तुम इसे कुछ नहीं कह रहे हो, उसकी बकवास अभी भी सुन रहे हो? तुम्हें मुझ पे इतना सा विश्वास नहीं है? मुझे तुम पर बहुत ज्यादा विश्वास है। अब सिक्योरिटी गार्ड बोल रहे हैं ना, और ऊपर से तुम अपना बैग भी चेक नहीं करवा रही हो, अब तुमने इनके ऊपर हाथ भी उठा दिया, तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला होगा ही ना। तो कोई बात नहीं, मैं आप दोनों की तसल्ली के लिए एक बार सीसीटीवी कैमरा चेक कर ही लेता हूँ, अभी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। एक क्या है दीक्षा ये सब? सिक्योरिटी गार्ड ने तुम्हारा बैग चेक करने के लिए बोला, तुमने उसके ऊपर हाथ उठा दिया, इसलिए ताकि तुम्हारी सच्चाई सामने ना आ जाए। तुमने मेरे ऑफिस से चैन और पैसे चुराए, क्या कमी रह गई थी? और ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई जो तुम्हें मेरे ऑफिस में चोरी करनी पड़ी? वो बात ये है, वो थोड़े से पैसे और वो सोने की चैन देख के ना मैं बहक गई थी और मैंने चोरी कर लिया। पर मेरा इरादा ऐसा बिल्कुल नहीं था, मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, तुम तो मुझे जानते ही हो। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी मुझसे शादी होने वाली है, हमारी इंगेजमेंट हो चुकी है। जब तुम्हारे मन में अभी से लालच आ सकता है तो बाद में तो पता नहीं क्या क्या करोगी तुम। और जो मेरे पास है, शादी के बाद तो वो सब तुम्हारा ही होने वाला था ना। शादी से पहले जिस लड़की का पैसे देखकर मन बहक सकता है, उसका मन दूसरे मर्द को देखकर भी तो बहक सकता है। तो मेरी समझ में क्या ही इज्जत रह जाएगी, लोग हंसेंगे मुझ पे।
जो लड़की शादी से पहले मेरी नहीं हो सकती वो मेरी क्या ही होगी। मुझे लगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन नहीं, तुम तो मेरे पैसों से प्यार करती हो। नहीं शोएब, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुझसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा चुपचाप मेरे ऑफिस से निकल जाओ। तुम्हारे पेरेंट्स से मैं खुद बाद में बात कर लूंगा। निकलो फिलहाल मेरे ऑफिस से, जाओ यहां से। तुझे तो मैं देख ही लूंगी। थैंक यू सो मच अंकल। अगर आज आप ना होते तो मुझे इस लड़की की सच्चाई कभी सामने ही ना आती। मुझे लगता कि हमेशा मुझसे प्यार करती है, लेकिन देखो ना, ये मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्यार करती है। अगर आप चेकिंग ना करते तो कभी इसकी सच्चाई सामने ना आती। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी कंपनी में इतने अच्छे सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। और इसने आपके ऊपर हाथ उठाया, मुझे सच में बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। ठीक है, आप अपनी ड्यूटी पर जाइए। ठीक है साहब। सलाम साहब। जी आज ऑफिस नहीं जाएंगे, आप पीछे छुप जाइए। अरे क्यों छुप जाऊं मैं? लेकिन साहब जी मैं चाहती हूँ अपनी आंखों से आप खुद देखें। अरे क्या देखूंगा अपनी आंखों से? तुम्हें हो क्या गया है? साहब जी आपको सब पता चल जाएगा, आप ना छुप जाइए। बुढ़िया, जी मैम सर। तेरे साहब गए? वो साहब तो अभी अभी गए। जा देख करा, तेरे साहब की गाड़ी सोसाइटी से निकल गई है या नहीं। मैम साहब मैंने कहा ना, साहब तो अभी अभी गए। एक बार में समझ में नहीं आता, बोला ना देख करा। और सुन, अगर वो चले गए होंगे तो गेट लॉक कर दियो। जा। ठीक है मैम साहब। हेलो बेबी। चला गया तुम्हारा पति ऑफिस? हाँ, मेरे पति ना चले गए हैं ऑफिस। अब वो सीधे सामने आएंगे, तो तुम जल्दी से मेरे घर पे आ जाओ। ठीक है, मैं 10 मिनट में आता हूँ। हाँ जल्दी आओ, आई कांट वेट। यार सताक्षी, ऐसे कब तक चलेगा? मुझे अच्छा नहीं लगता यूँ हम छुप छुप के मिलते हैं। तुम यार जल्दी से डिवोर्स लो ना अपने पति से। कहना बहुत आसान होता है सूरज, छोड़ना इतना आसान नहीं होता है। टाइम लगेगा। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है और तुम्हें अच्छे से पता है कि हम दोनों का खर्चा वही उठाता है। तो थोड़ा टाइम दो, मैं अपने तरीके से मैनेज करती हूँ सब कुछ। यार बहुत हो गया सताक्षी, अब मैं तुम्हें उसके साथ नहीं देख सकता। प्लीज इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालो तुम। यार सूरज, इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें पता नहीं है कि सैम मुझसे कितना प्यार करता है। मैं उसको कुछ भी बोलती हूँ ना, या फिर कुछ भी लड़ाई करने का भी ट्राई करती हूँ ना, वो सब सॉल्व कर देता है, बल्कि मुझे 4 गिफ्ट एक्स्ट्रा देता है। क्या करूँ बताओ मैं? यार प्यार तो मैं भी करता हूँ तुमसे, उसका क्या? मैम साहब आप जो ये कर रही हैं ना, वो ठीक नहीं कर रही हैं। साहब जी आपसे कितना प्यार करते हैं, आप उनको धोखा दे रही हैं। अब तू मुझे बताएगी कि मैं क्या सही कर रही हूँ और क्या गलत कर रही हूँ। अपना ना मुंह बंद रख, और तेरे को तेरा मुंह बंद रखने के लिए ना मैं पैसे देती हूँ, भूल मत, ठीक है ना? नहीं मैम साहब, मुझे साहब को बताना पड़ेगा आप जो ये सब कर रही हैं। ये बुढ़िया ज्यादा नहीं बोल रही है, इसका मुंह बंद कराना पड़ेगा। सही कह रही हो, इसकी जबान ना ज्यादा चलने लगी है। तुमने ना और तुम्हारे पति ने इसे कुछ ज्यादा फ्रीडम दे रखी है। देखो उसका मुंह मैं कैसे बंद कराता हूँ। और अब बोलो। और किस किस का मुंह बंद कराओगे तुम? और किस किस को रोकोगे सच बोलने से? आखिरकार इंसान का झूठ पकड़ा ही जाता है और सच सबके सामने आ ही जाता है। सैम तुम अंदर से कहाँ से आ रहे हो? तुम तो ऑफिस गए थे ना। अच्छा, तो अब मेरे घर में मुझे पूछ कर आना पड़ेगा? तूने रोका इन्हें? तू तो कह रही थी कि तेरे साहब ऑफिस चले गए हैं। शट अप! अगर तुमने दोबारा इनसे ऊंची आवाज में बात की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल क्या रहा है जान सकता हूँ मैं? ये तो मेरा फ्रेंड है। हम तो हॉल में बैठे थे, चाय बनाने के लिए बोल रही थी मैं इनको बस। मैंने तो अभी इसके बारे में पूछा ही नहीं, खुद ही बोलने लग गए। तुम्हारी जो घबराहट है ना, सब कुछ बयां कर रही है। अगर आज आंटी ने मुझे रोका नहीं होता ना, तो पता नहीं मेरा पैसा मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल हो रहा होता। क्या कमी छोड़ी थी मैंने तुम्हें? क्या नहीं दिया? फिर भी ये सब चल रहा है। आंटी जी, मुझे इससे उम्मीद है ये तो सच बताएगी नहीं। क्या मैं आपसे जान सकता हूँ कि कब से चल रहा है? साहब जी ये ना कुछ महीनों से चल रहा है। पहले मुझे लगा कि ये इनका दोस्त होगा, आजकल तो लड़कियों के दोस्त होते हैं। लेकिन जब मैम साहब इन्हें ना बेडरूम में ले जाने लगी, तो मुझे लगा कि मैम साहब गलत कर रही हैं। मैंने इन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन ये नहीं मानी।
तब मुझे लगा कि मुझे ना आपको दिखाना चाहिए कि घर के अंदर क्या चल रहा है। हाँ साहब जी, जब बात ना हद से ऊपर हो जाती है ना तो बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए मैंने ये सब किया और आपको आज ऑफिस जाने से रोका। थैंक यू सो मच आंटी जी। अगर आज आप नहीं होते ना, पता नहीं औरत कब तक मेरी आंखों में धूल झोंकती रहती और मुझे कभी इसकी सच्चाई पता ही नहीं चलती। सताक्षी, तुम्हें पता है मैं ऑफिस में हर इंसान पे शक करता हूँ, हर एक एम्प्लॉयज़ की खैर खबर लेता हूँ और बहुत ही स्ट्रिक्ट बंदा हूँ मैं, लेकिन कभी मैंने अपने घर पे नज़र डाली ही नहीं क्योंकि मैं तुम पे अंधा विश्वास करता था। मुझे लगा तुम मेरे हो और सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। और जिस चीज़ को तुमने उंगली रखने की तो दूर की बात है, जिस चीज़ पे तुमने देखा ना वो चीज़ मैंने तुम्हारे कदमों में ला के रख दी। क्या कमी रह गई थी? बस थोड़ा सा मैंने वक्त कम दिया। अरे मैं कहाँ जाता था मेहनत करने, पैसा कमाने, तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, नहीं तो मैं तो 2 वक्त का 3 वक्त का खाना खाकर भी खुश था। किसके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ? और मैं तुम्हारी फैमिली की बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए मैं पुलिस को नहीं बुला रहा, नहीं तो तुम दोनों पे चोरी का इल्ज़ाम लगा के दोनों को अंदर करा सकता हूँ। मुझे भी कोई शौक नहीं है कि एक 2 कौड़ी की लड़की के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटूं। दफा हो जाओ यहाँ से। हम मैं कहाँ जाऊंगी? आई सेड लीव। थैंक यू सो मच आंटी जी। अगर आप नहीं होते तो मेरे घर में ये सब चल रहा है मेरी पीठ पीछे, मुझे कभी पता ही नहीं चलता। नहीं साहब जी, मैंने आपका नमक खाया है तो मैं नमक हरामी कैसे कर सकती हूँ? मुझे तो ये सब आपको बताना ही था ना। ठीक है, अब तो इस घर में आपके और मेरे अलावा कोई है नहीं, तो आप ही रखो इस घर का ख्याल। मैं ऑफिस निकलता हूँ। ठीक है साहब जी।